जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम और स्वागत करता हूँ सक्सेस 30 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी की एग्जाम जो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए हम 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। दोस्तों वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप इन कुछ वीडियो को देख लेते हो तो आप 20 प्लस मार्क्स कर सकते हो, मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आपको देख के पता ही चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, कौन से लेवल के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी। तो अगर बात करें कीट, तो कीट वर्ग में इनमें से कौन नहीं आती? वो आपकी मकड़ी। मकड़ी कीट वर्ग में के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन कहता है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई, कीट या बहुपाद। तो वो आपके होते हैं मकड़ीवंशी, टिक और माइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? कीटाहारी पादप का मतलब समझते हो जो कीटों का भक्षण करता है, कीटों को खा लेता है पौधा। तो वो है आपका घटपर्डी। घटपर्डी नाम से ये मिलता है। ये अधिकतर पौधे समुद्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चट्टान पर उगने वाले पादप, चट्टान पर जो चट्टान पर उगते हैं तो उनको अधपादीय या लवणोद्भिदी, मरोद्भिदी, शैलोद्भिदी। तो उनको शैलोद्भिदी कहते हैं। ये मरोद्भिदी होते हैं मरुस्थल में, ये लवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकृत जीवाणु है। गांठों में पाए जाने वाले, तो वो आपका मृतोपजीवी होगा, पराश्रयी, सहजीवी या प्रगुढ़पर्णी। तो आपका वो है सहजीवी होता है जो गांठों में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, मटर पौधा है। मटर क्या है? मटर जो आपने खाई होगी, शाक है, पुष्प है या झाड़ी है या फिर नन ऑफ दीज। तो मटर जो है आपका वो शाक है, वो शाक की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, लौंग। लौंग है तना की गांठ, जड़ की गांठ है, बंद कलियां या बीज। तो आपका है ये बंद कलियां आंसर करेक्ट होगा। बंद कलियां जो आपने देखा वो कली सी होती है, छोटी सी फूल होती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है सूखने के बाद में। तो लौंग एक बंद कलियां है। अगला क्वेश्चन कहता है, आलू है। आलू की बात करें तो आलू आपने खाया होगा, तो यह तो आपको पता होना चाहिए। तो आलू मूल है क्या, फल, कंद या सल्क कंद? तो आलू है आपका वो कंद है दोस्तों, सल्क कंद नहीं है, कंद है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित, गाजर है क्या, शकरकंद, नारियल, आलू। तो रूपांतरित स्तंभ की बात करें तो वो आपका आलू, आलू है रूपांतरित कंद। अगला क्वेश्चन कहता है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? कॉर्क, डलबर्जिया, सेड्रस, क्वर्क्स, अर्जिमोन। नाम भी अजीब है तो आंसर भी अजीब होने वाला है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वार्कस, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पादप कली है। पादप कली है तो वो एक भ्रूणी टहनी है, एक भ्रूणी पत्ती, एक बीज या एक भ्रूण पोष। कली होती है, वो कली कहाँ से निकलती है? टहनी बोलते हैं या फिर कली बोल दो तो बात। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक भ्रूणी टहनी। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइज्मा एक सहजीवी संबंध है। तो किस चीज़ का संबंध है? शैवाल और पौधों के मध्य, शैवाल और कवकों के मध्य, कवक और पौधों के मध्य, नीलहरित शैवालों के कवक के मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कवक और पौधों के मध्य। कि जो उसको सहजीवी संबंध बोलते हैं। माइक्रो जैसे कवक और शैवाल का होता है लाइकेंस, वैसे ही ये कवक और पौधों के मध्य का बोल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिका के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र में नहीं होता, गोल्गी का नहीं, जिसको लाइसोसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र की बात करें आपके 36 नहीं होते हैं, 56 नहीं, 26 नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट होगा। 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। अत्यधिक विविधता अनुकूलन की वजह से, या सहभागिता, या उत्परिवर्तन, या गुणसूत्रता। तो जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र जोड़ों की संख्या, जोड़ों 21, 22, 23, 46। तो आपका पता है कि गुणसूत्र होते हैं 46 सॉरी। और तो गुणसूत्र जोड़ी की बात करें तो जोड़ी 2 का होता है तो 23 हो जाएगा, और गुणसूत्र की वैसी बात करें तो आपका 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सोमी, या नन ऑफ दीज। तो आपका क्लोरोप्लास्ट में जो भी होती है एटीपी बदलती है, वो आपका क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। जीन है डीएनए का एक भाग, या डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए और आरएनए और हिस्टोन का एक भाग। तो डीएनए आपका जो रहता है वो आपका डीएनए का एक भाग रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कायिक जनन, ऑप्शन नंबर बी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम है वो आपका लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कहता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, या प्रयोजन। तो जो आपका आंसर है वो आपका उत्परिवर्तन होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या यूरिएज है, सल्फेटेज है, ट्रिप्सिन है, प्रोटीएस है। तो ये तो आपको पता ही होगा, ट्रिप्सिन होता है प्रोटीन के पाचकों में सहायक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, अवरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट, या न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका जो आंसर रहने वाला है वो आपका वसा का। वसा के बीच में ये आता है और प्रॉब्लम करने लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, विटामिन ए मैकुलन ने खोज की थी, सही है। विटामिन बी की मैकुलन ने, विटामिन सी की जेम्स ने, विटामिन डी पॉल मोलर, ये गलत है। तो इसमें विटामिन डी वाला ये ऑप्शन नंबर डी गलत होगा आपका। हेलो सुना, मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कहाँ होती है। जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, या हाथों में। ये तो आपको पता ही है, दंतवर्तक में होती है। जबड़े की, जो जबड़े का एनामल भाग होता है वो सबसे हार्ड होता है, उसकी सबसे मजबूत पेशी बोली जाती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। 12, 10, या 14, या 11। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 12। पसलियों के जोड़े होते हैं 12, लेकिन संख्या अगर पूछे तो आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्पार्टिकम, थायमिन, साइट्रिक, टार्ट्रिक। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्पार्टिक अम्ल है। थायमिन विटामिन बी का है, टार्ट्रिक अम्ल है, साइट्रिक भी अम्ल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत है विटामिन सी का। तो विटामिन सी आपका वो कच्चे एवं ताजे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी में जो बोलते हैं ना, वैसे तो आंवला इसका प्रमुख स्रोत है, लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है जो आपका ये दे रखा है, दूध। क्वेश्चन दे देगा कि दूध में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है। तो दूध में ऑलवेज विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, विटामिन में बनता है, सॉरी त्वचा में बनता है। त्वचा में क्या बनता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो हमारे शरीर में जो अंदर बनता है वो विटामिन आपका
डी है, ये आपको पता होगा, ये सूर्य के प्रकाश से बनता है। हमारे शरीर में ये स्वतः ही पाया जाता है सूर्य के प्रकाश से। इसको किसी विटामिन से अलग भोजन के रूप में ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है, ये शरीर में ऑटोमेटिक बनता है।